प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एएमसी की 12वीं वर्कशीट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये वीडियो 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए है। और 19 तारीख यानी कि सोमवार से 24 तारीख यानी कि सैटरडे, ये सोमवार से शनिवार तक आप इसे कभी भी करके अपने क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, कोलैबोरेशन का आपने पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने एक दूसरे का सहयोग जाना, कैसे वो एक दूसरे का सहयोग काम को और भी बेहतर बनाता है और भी मज़ेदार बना देता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि ये वर्कशीट आई है डिपार्टमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया। उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, और आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को। ये भी एक कोलैबोरेशन का पार्ट है। तो चलिए, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और ये चित्र देखेंगे। सबसे पहले आप इस चित्र में क्या हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप चित्र को समझेंगे, उसके बाद इसे करेंगे। तो चित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम में लगेंगे तो क्या काम कुशलतापूर्वक हो पाएगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती हैं? तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि सभी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी टीचर अगर एक ही काम में जुट जाएं तो क्या वो काम आसानी से होगा? सपोज करो सुबह सुबह आपके घर में काम करना है, और अगर सभी बच्चे आप जो है, जितने भाई बहन हैं, अगर सभी बच्चे झाड़ू पे टूट पड़ोगे तो बताइए काम क्या अच्छा हो पाएगा? हाँ, तो चलिए आंसर देख ले इसका। झाड़ू तितर बितर जरूर हो जाएगा, काम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर सभी लोग एक जैसा एक ही समय में काम करेंगे तो कार्य कुशलता पूर्वक नहीं हो पाएगा। सभी के एक समय एक ही काम करने से आपसी मतभेद होंगे, लड़ाई भी होगी। एक कहेगा मैं करूँगा, दूसरी कहेगी मैं करूँगी, मैं अच्छा करूँगी, मैं अच्छा करूँगा। सभी अपने लिए अपना काम को सही ठहराएंगे और दूसरे के काम को कम समझेंगे। तुम्हारे बस की नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, है ना, वगैरह वगैरह। इसलिए ज़रूरत है सभी को अलग अलग काम बांटने की। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, तो वो विविधता जरूर लाती है। हर किसी के अंदर अपना टैलेंट होता है। कोई झाड़ू अच्छा लगा लेता होगा तो कोई पोछा अच्छा लगा लेता होगा, कोई खाना अच्छा बनाता होगा तो कोई प्याज काटने में बड़ा एक्सपर्ट होगा। तो देखो, सबकी जो कुशलता होती है, क्षमता होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट खास जरूर होता है। तो सभी लोग अपने टैलेंट से अगर काम को करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सभी को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम दे दिया जाएगा। काफ़ी सारे आपके स्कूल में भी, आपकी क्लास में भी टीचर ने आपको काम बांटे होंगे, तो डिफरेंट टाइप के आपको काम दिए होंगे। सभी बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग काम को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जिसका जो टैलेंट है, अगर उसको वो काम मिल गया तो बड़े अच्छे से उसको जरूर करेगा। तो चलिए, बहुत गजब की एक्टिविटी है यहाँ पर प्लेन बनाने की। और इस प्लेन को बनाने में आपके पास कुछ स्टेप दिए हुए, जैसे कि स्टेप 1 में आप क्या करोगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीम बना लोगे। 2 टीम, यानी कि एक मम्मी की टीम, दूसरी टीम पापा की हो जाएगी। तो मम्मी की टीम में 1-2 भाई बहन हो जाएंगे, पापा की टीम में भी 1-2 भाई बहन हो जाएंगे। अब करना क्या है कि दोनों टीम, अभी आप झट से इस वीडियो को देखने के बाद यही काम करोगे। दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज लेंगे और प्लेन बनाएंगे। प्लेन यानी कि जहाज उड़ने वाला, अपने बचपन में बहुत बनाया होगा, मैंने तो बहुत बनाए थे। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में भी खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तक उड़ सके, जा सके। तो इसके लिए तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, देखिए, दोनों टीम के सदस्य क्या करेंगे, प्लेन बनाने के लिए सिर्फ एक ही हाथ का प्रयोग करेंगे। सिर्फ एक हाथ, दूसरे हाथ को लगाएंगे ही नहीं। तो ये बड़ा टफ सा हो गया है एक हाथ से बनाना। और उसके बाद देखो कि प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उस पर रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंग या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे। जिसने प्लेन बनाया है वो रंग नहीं सजाएगा, यानी कि सजाने वाला कोई और काम करेगा, बनाने वाला कोई और काम करेगा और आइडिया देने वाला कोई और काम करेगा। 5वां स्टेप देखो कि जब प्लेन आपका बन जाए तो देखो, दोनों टीम है वो आपस में उसे उड़ाएंगे। तो उड़ाने वाला काम फिर से कोई और करेगा, यानी कि पहला जो सदस्य है वो प्लेन को बनाएगा, लेकिन एक हाथ से, ध्यान रखना। दूसरा सदस्य क्या करेगा, उसमें रंग भरेगा और तीसरा सदस्य उसको उड़ाएगा। तो ये वाला इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये वाला इसको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि तीनों अपना अपना काम करेंगे, लेकिन वो रहेगा एक टीम वर्क में।
क्योंकि यहाँ पर 2 टीमें हो गई पहले ही। अब सोचो और ज़रूर आपने इसका जवाब देना है कि एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी आपको। एक हाथ से बनाने में आपका हाथ दर्द क्या होगा, आपको फोल्ड करने के लिए दूसरा हाथ बार बार हाथ लग रहा होगा, लेकिन एक ही हाथ से बनाना है तो आखिर आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई। तो ये देखिए, एक हाथ से प्लेन बनाने के लिए हमें दोनों हाथों की, प्लेन बनाएंगे तो दोनों हाथों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर हम एक हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लेन जो है ठीक से नहीं बन पाएगा। हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लेन बनाने के लिए, कागज़ को फोल्ड करने के लिए एक हाथ से बड़ी दिक्कतें आएंगी, तो हमें दूसरे हाथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक हाथ से बनाएंगे तो हमारे हाथों में भी उस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा सवाल है कि प्लेन अच्छा बने, आपकी टीम का प्लेन जो जहाज है वो बहुत अच्छा बने, इसके लिए आपके टीम के सदस्यों ने कौन कौन सी कुशलता दिखाई, वहाँ पर अपना कौन सा टैलेंट उन्होंने दिखाया। तो आपके टीम बन गए हैं, 2 टीम बन गई है। एक टीम में 3-4 मेंबर जरूर होंगे। तो सबसे पहले तो सभी आपस में डिस्कस किया होगा, तो प्लेन अच्छा बने इसके लिए सभी ने सुझाव दिए होंगे। सबसे पहले डिस्कस किया होगा, फिर सुझाव निकले होंगे, फिर सबसे अच्छा सुझाव जिसका रहा होगा उसको लिया होगा और प्लेन बनाने का काम शुरू कर दिया होगा। प्लेन में सबसे पहले दिमाग का काम किया होगा कि कैसे उसे बनाएंगे, किस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद कल्पना शक्ति का प्रयोग किया होगा कि अगर ऐसा बनाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा बनाएंगे तो ज़्यादा दूर तक चलेगा। प्लेन को पेंट करके आकर्षक कैसे बनाया जाएगा, कौन सा पेंट किस कलर का यूज किया जाएगा, सबके कार्य कुशलता से प्लेन को बहुत अच्छे आसानी से उड़ने के लायक बनाया जाएगा। तो ये आपने भी जरूर किया होगा, अभी आप करेंगे जब आप टीम बना लेंगे उसके बाद। तो अब इस जो वर्कशीट है उसको हम अच्छे से समझें कि सहयोगी की पहचान क्या होती है, सहयोगी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपकी क्लास में टीचर ने अगर आपको सहयोग करने के लिए, आपसे सहयोग करने के लिए कहा है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे आसपास कई ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको दिखेंगी। बहुत सारे लोग आपस में इस तरह से काम करते हैं, यूनिटी में, ग्रुप में, यानी कि उसी काम को 8-10 लोग आपस में मिलकर कर रहे होंगे, वो काम बहुत ही गजब का बन जाता है। तो कैसे वो रिजल्ट तक पहुंचता है आपने पहचान करनी है। सपोज के लिए स्कूल का काम ले लीजिए आप। स्कूल में टीचर अपना काम करते हैं, प्रिंसिपल अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, मॉनिटर अपना काम करते हैं, सफाई वाले अपना काम करते हैं, और यहाँ पर मिड डे मील भी मिलता है तो वो अपना काम करते हैं। इस तरह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्कूल का काम बहुत अच्छा रहा। गार्डों का भी वहाँ पर अपना रोल रहता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं एक बहुत ही गजब की एक्टिविटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यूनिफॉर्म बनाने का, ठीक है। तो अपने वस्तु का चुनाव करना है जिसमें कि आपने ये देखना है कि आपसी सहयोग, उस चीज़ को बनाने में किन किन लोगों ने सहयोग दिया, किन किन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सहयोग में मतभेद भी आएंगे, उन मतभेदों को कैसे आपने सुलझाया और एक निर्णय तक आप जरूर पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का एग्जाम्पल देख लो। देखो, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिजाइन करता होगा, सबसे पहले डिजाइन करेंगे कि कैसा बनेगा। उसके बाद देखो, इसे कटिंग कौन करता है, कटिंग करने के लिए अलग लोग रहते हैं, डिजाइन करने वाले अलग डिजाइन कर जाते हैं। उसके बाद कटिंग हो गई, अब इसे सिलने वाला काम कोई और करेंगे। बटन और जिप इसमें कौन लगाएगा, इसका अलग डिपार्टमेंट होगा। प्रेस करने के लिए सारा काम तैयार हो जाता है, प्रेस करने के लिए अलग से काम, और उसके बाद फोल्ड करना, उसे पैकिंग करना। साथ में इस प्रक्रिया में यदि डिजाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा तो उसे कैसे सुलझाते होंगे। तो इसी बात को लेकर के हम एक नई जो हम नई वस्तु लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसी सहयोग से काम बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कार या गाड़ी बनाना, घर मकान बनाना, कपड़े आदि बनाना, ये भी जो है ये यूनिटी वर्क में है। अगर आप घर मकान बनाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कार या गाड़ी बनाते हैं, कोई टायर बनाएगा, कोई स्टीयरिंग बनाएगा, कोई इंजन बनाएगा। तो इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है और वो है घर मकान बनाने का कार्य। कोई भी आप कार्य ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल घर मकान बनाने से लेकर के है। तो यहाँ पर देखो आपको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पड़ते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट। वो क्या करता है, मकान का आपको डिजाइन बना करके दे देगा। उसके बाद उसके बाद मिस्त्री की जिम्मेदारी है कि मिस्त्री आपको ढूंढना है, तो मिस्त्री घर बनाने में इसका अहम रोल होता है।
ईंट सीमेंट जो भी बजरी आपको चाहिए तो ढोने के लिए गाड़ी वाले का या जहाँ से वो मिलता है सप्लायर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो लेबर के साथ मिस्त्री, मकान खड़ा करने में मिस्त्री के साथ बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद दरवाजे बनाने के लिए लकड़ी वाला मिस्त्री आएगा, क्योंकि जो पत्थर वाला मिस्त्री है वो लकड़ी का काम हो सकता है ना जानता हो। आगे देखो ग्रिल बनाना, तो ग्रिल बनाने के लिए वेल्डिंग वाले को लाना पड़ेगा। उसके बाद देखो पानी की फिटिंग चाहिए तो आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट की फिटिंग, उसी मकान में लाइट की फिटिंग के लिए आपको वायरमैन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप छत दीवारों को पेंट करेंगे तो आपको पेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जांपल दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे मतभेद भी आएंगे, लोग लड़ेंगे भी, पहला काम मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। यहाँ पर देखो लकड़ी वाला मिस्त्री कहेगा पहले मैं कर दूँगा, तो ग्रिल वाले ने कहा कि पहले मैं करूँगा। तो आपस में तालमेल बिठाना पड़ता है। तुम सुबह आ जाओ मैं शाम को आऊँगा, तुम उस दिन आ जाओ मैं इस दिन आऊँगा। तो आपस में तालमेल बिठा करके ही काम जो है सही हो पाते हैं। अब जो ऊपर आपने बॉक्स में लिखा है, इस बॉक्स में उसको ध्यान में रखना है। और कुछ सवाल आपके लिए कि एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नई वस्तु कैसे बन जाती है। तो हर किसी के पास अपना टैलेंट होता है, सभी आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए अपने काम में ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और कार्य कुशलता से संपन्न करने में सभी लोग अपनी अपनी जो भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा सवाल है कि हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं काम में देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कि आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु का आपने और एग्जाम्पल देना है कि वो कौन सी वस्तु है। तो चलिए मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल रखे हैं, स्कूल के एग्जाम्पल, प्रिंसिपल से लेकर के गार्ड तक, बच्चों से लेकर के टीचर तक, सभी जो है अपना काम आपस में करते हैं। टीचर पढ़ाने का काम करेगा, मॉनिटर डिसिप्लिन बनाएगा क्लास में, यहाँ तक कि सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। साथ में गाड़ी कार बनाने का, कोई टायर बनाएगा, कोई स्टीयरिंग बनाएगा, मैंने पहले भी आपसे ये डिस्कस कर लिया है। शादी संपन्न करवाने का, ये नई चीज़ आप समझेंगे। शादी आपके घर में आपके भाई की, आपकी बहन की, बड़े भाई बड़े बहन की शादी है, तो वहाँ पर देखो सारे लोग मिल जाते हैं शादी संपन्न कराने में। और कितनी दिक्कत आई होगी आपके घर में किसी बड़े की शादी की होगी, तो वहाँ पर आपको ये फील जरूर होगा। पापा अपना रोल निभाते हैं, भाई अपना रोल अदा करते हैं। यहाँ पर देखो आप बहन, बड़ी बहन वो अपना काम करती है, मम्मी अपना काम करती है, साथ में आप भी बहुत काम करते होंगे। अगर आपके भाई बहन की किसी की शादी हुई हो हाल में 1 साल पहले, तो आपने वहाँ पर क्या रोल निभाया था, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। और अगला सवाल है कि सहयोग करते हुए मतभेद बहुत होते हैं, लड़ाई बहुत होती है, तो कैसे सुलझाएंगे ऐसी लड़ाइयों को। तो देखिए सहयोग करते हुए मतभेद तो स्वाभाविक है, आपके ग्रुप बने होंगे, वहाँ पर अब लड़ाई बहुत होती होगी। तू कौन होता है, तू कौन होती है, तो ये आपस में बातचीत हो रही होगी। जरूर आपकी क्लास में भी अगर हो रही है ऐसी मतभेद हो रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन करना क्या है ऐसे काम में, तो सभी को काम उनके कुशलता के आधार पर दिए जाएं। कौन सा काम, कौन सा बच्चा, कौन सा इंसान, कौन सा मेंबर अच्छे से कर लेगा, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग देना है। यानी कि कौन सा बच्चा वो काम कर लेगा। जब साथ में देखो दूसरे सहयोगी कार्य की तारीफ करनी है। यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो जो दूसरा है उसकी आपने तारीफ करनी है। ठीक है। तीसरी चीज है कि काम में कमी कम निकालनी है और सुधार की ज़्यादा कोशिश करनी है। काम में कमी जरूर आती है, लेकिन अगर आप काम को, उस कमी को पकड़ लेंगे तो बस लड़ाई झगड़े और फिर काम बंद हो जाएगा। आपस में देखो कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हुए दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना। अपने काम में आप ध्यान देते रहिए, तो ये आपके लाइफ में भी हमेशा काम आएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है शेयर करने की। तो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें।